कैसे आप लोगों में आप लोग खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग की नोयत पिछले व्लॉगों से अलग है। उसकी वजह यह है कि कुछ अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं। उसमें एक ये है कि संडे के दिन हम वैसे तो घूमना फिरना चाह रहे थे, लेकिन संडे को OIC का इजलास था इस्लामाबाद के अंदर। जिनको नहीं पता OIC क्या है वो गूगल पे सर्च कर ले। OIC में चंद इस्लामिक ममालिक होते हैं, तो उनकी जो थी आज कॉन्फ्रेंस वो पाकिस्तान के अंदर थी। उनके बहुत सारे मकासद थे, उनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक मकसद था वो था इसराइल को तस्लीम करना, क्योंकि अहले हिजाज पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, यानी सऊदी हुक्मरान, और वो इस कॉन्फ्रेंस के भी बड़े मेन रुकन हैं, यानी कि हम उनके मरहूने मिनत हैं और वो अमेरिका के मरहूने मिनत हैं। तो वो पहले ही तस्लीम कर चुके हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसको तस्लीम करे। इसी वजह से हमें संडे को दावत दी गई थी इसराइल मुर्दाबाद रैली की। तो हमने भी उसमें शिरकत की। मैं वहाँ व्लॉग तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, ना वो जगह ऐसी थी। बहरहाल मैंने वहाँ की कुछ फुटेजेस ली और मैंने सोचा कि कौम को इस तरफ मुतवज्जा किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत अहम और बड़ा संगीन मसला है। इसराइल मुर्दाबाद की रैली मुल्क के बेशतर इलाकों में निकली और इस रैली का मकसद ये था कि हम हुक्मरानों को बावर कराएं कि हम एक ज़िंदा कौम है, ठीक है, हमारे ज़मीर ज़िंदा है, हम अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत खुद करना जानते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो हम अपने हुक्मरानों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पिछले 72 सालों से भी इनसे धोखा खाया और हम आगे भी इनसे धोखा खाएंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान शहवत ज़दा हैं। हमारे हुक्मरान इक़्तिदार की शहवत के अंदर डूबे हुए हैं, तो उनसे तवक्को नहीं की जा सकती किसी लालच में या किसी दबाव में आने के बावजूद भी वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो लोग तस्लीम करें, लेकिन हमें इसराइल के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने हुक्मरानों को ये बात समझा देनी है कि भाई तुम बाकी जो कर रहे हो मुमलिकत के साथ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, या हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम अपने तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मुक़द्दस मकामात के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसराइल में हमारा बैतुल मुक़द्दस है, हमारा पहला किबला है। अहले हिजाज बेच चुका है, लेकिन ये अहले हिजाज का मसला था। लेकिन हम एक एटमी पावर हैं, दुनिया हमसे डरती है। बेशक हम मकरूज़ हैं, लेकिन दुनिया फिर भी हमसे खौफ खाती है। खैर, इसलिए हमारा निकलना बहुत ज़रूरी था। चंद लोग अब ये सवाल करेंगे या ये सोचेंगे कि भाई हमारे निकलने से क्या होगा, या ये कहेंगे कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, हमारा निकलने से कम हम ये साबित कर सकते हैं हम खुद जिंदा कौम हैं, हम खुद आज़ाद हैं, हमारा ज़मीर आज़ाद है। क्योंकि वो लोग जो आज़ाद नहीं है अपनी आज़ादी के लिए कोशिश नहीं कर सकते, खुद आज़ादी नहीं ले सकते। हमेशा आज़ाद लोग ही कैद मुमलिकतों को आज़ाद कराते हैं, कैद कौमों को आज़ाद कराते हैं। तो हमारे लिए बहुत अहम था कि हम उनके लिए बाहर निकलें, अपनी आज़ादी का सबूत दें। हमारे बाहर निकलने से ज़ाहिरन हमें यही लगता है कि हम इसराइल का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पसे पर्दा इसके बहुत सारे असरात हैं। पसे पर्दा उनके ऊपर बहुत सारे आसाबी दबाव आते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी हुकूमत के खिलाफ एक रैली निकलती है, वो रैली लग रहा होता है कि हुकूमत को नहीं गिरा सकती। ज़ाहिर बात है, हुकूमत के पास ताकत होती है, पावर होती है, आर्मी होती है, मतलब उसके पास पूरे मुल्क की ताकत होती है। तो हमें लग रहा होता है कि हुकूमत पे कोई जोर नहीं पड़ा, लेकिन हुकूमत दबाव का शिकार। इसी तरह के जब हमारा रैली निकालने से ज़ाहिरन तो ऐसे लगता है कि जैसे इसराइल पे या अमेरिका पे किसी किस्म का कोई जोर नहीं चल रहा है या किसी किस्म का, लेकिन वो आसाबी तौर पर, दिमागी तौर पर दबाव में होते हैं। तो हमारा निकलना बहुत ज़्यादा अहम है। बिलफर्ज अगर कोई फर्क नहीं भी पड़ता उनको, तो उस चिड़िया की तरह जो कि आगे नमरूद को बुझाने के लिए चोंच पे पानी इकट्ठा करती थी और नमरूद की आग के अंदर जाकर कतरे गिराती थी। खैर, उसने ये अमल बार बार किया, तो उससे दूसरी चिड़िया ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम जानती हो कि नमरूद की आग इतनी बड़ी आग है जिसको सालों लकड़ियाँ इकट्ठी करके सालों बाद जलाया गया है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर जलाने की कोशिश की जा रही है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर जलाया जा रहा है, तो तुम अपनी चोंच में कितना पानी लेके जा सकती हो जो उसे बुझा दो। तो उसने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में जो पानी है इससे आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं खुदा के सामने कम से कम ये तो कह सकती हूँ कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थी, न कि नमरूद के साथ। तो हमें भी इसी तरह न्यूट्रल नहीं रहना होगा। हमने अपने न्यूट्रल रहने के बहुत बुरे नतायज पहले ही भुगत चुके हैं। हमने अपना कश्मीर छिनवा दिया, ठीक है, हमने बर्मा के अंदर जुल्म देख लिया, हमने अफगानिस्तान में जुल्म देख लिया, तो ये काफ़ी है। कम से कम अब हमें अपने मुक़द्दस मकामात की दिफा करना चाहिए, ठीक है। अहले हिजाज का हाल आप देख चुके हैं अभी क्या हो रहा है, ठीक है, इससे आगे इससे भी बदतर होगा, ठीक है। ऐने मुमकिन है कि बस नकल कुफ्र न बाशद,
बहुत बुरे नतीजे आने वाले हैं। कम से कम हमें अब खामोश नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ आई होगी। आज की वीडियो इसी वजह से कुछ थोड़ी हट के थी। मैं कोई दीनी मुबल्लिग नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद मीडिया का स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने आज आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी या आप पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ होगा। खुदा खैर करे तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वस्सलाम। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी।